कौन सा वो नेता बिहार में होगा जनता दल यूनाइटेड का जो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की तरह भूमिका निभाएगा और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगा। सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अब नाक भीड़ अगर लेंगे तो हम बीजेपी में उनको शामिल नहीं कराएंगे। सुशील मोदी का ऑन रिकॉर्ड बयान आज आया है, आज का ये बयान है। राजद से प्रेशर है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए, तो कहां बचे अब नीतीश कुमार, किस तरफ भागेंगे? पहले तो था कि इस तरफ का एक गेट खुला रहता था, अब दोनों गेट बंद हो गया है, चौतरफा घिर गए हैं नीतीश कुमार। सीएम साहब को इस बात का जरूर आभास हो गया है कि विधायक और सांसद उनसे टूट सकते हैं, जदयू से अलग हो सकते हैं। किधर भी जाएं, महागठबंधन में चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं, लेकिन जदयू में अब उनको डर है इस बात का। इसी बात को आकलन करने के लिए नीतीश कुमार जो है वो अपने आवास पर एक मार्ग पटना में ये बार बार सभी विधायकों को, एमएलसी को, राज्यसभा सांसद को, 5 राज्यसभा सांसद हैं और 16 सांसद जो है लोकसभा के, उनको बुलाकर ये मीटिंग कर रहे हैं। बिहार को अब क्या कहिएगा, पूरी तरह पॉलिटिकली इनस्टेबल स्टेट बन चुका है, बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और इसमें बड़े खेल की संभावना बहुत प्रबल है। बिहार में आखिरकार क्यों सभी के सभी नेता, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील कुमार मोदी, चिराग पासवान से लेकर संतोष सुमन, सभी लोग एक सुर में क्यों कह रहे हैं कि बिहार में अगले 4-5 दिनों में बड़ा खेल होने जा रहा है। अगर तेजस्वी सीएम बन भी गए तो बीजेपी को इससे बहुत नुकसान नहीं है, सत्ता में वैसे भी बिहार में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का कमजोर होना 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा देगा। दोस्तों, कल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अजीत पवार जो कि विपक्ष के नेता थे, वह सत्ता पक्ष में शामिल हो गए और आनन फानन में उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। आपको बता दें कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हाल हो सकते हैं, बिहार में भी जेडीयू में बड़ी फूट हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। लगातार नेताओं का बयान आ रहा है कि जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है, सुशील कुमार मोदी बयान देते हैं, चिराग पासवान बयान देते हैं। कितनी सत्यता है कि जेडीयू में बड़ी फूट आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है? देखिए, राजनीति में कोई भी स्टेटमेंट फाइनल नहीं होता है और किसी भी बात का जो प्रिडिक्शन होता है, जो हम विश्लेषण करते हैं, वो मानक नहीं होता है कि वही चीज़ होगा बिहार में या देश में कहीं भी। अब एक सोचने वाली बात जो है कि हमने 2 दिन से ये खबर चलाया कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है, सत्ता पलट भी हो सकता है, गठबंधन वही रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है और कल हमने ये भी खबर चलाया कि हो सकता है बिहार में विधानसभा भंग हो जाए। कारण भी हमने बताया कि लालू यादव जो है उनका अत्याधिक प्रेशर है नीतीश कुमार पर कि तेजस्वी यादव गद्दी सौंपे, खुद केंद्र की राजनीति में जाए, विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाए, राष्ट्रीय कन्वेनर बनके। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कल सत्ता परिवर्तन हो गया, अजीत पवार अचानक से डिप्टी सीएम बन गए, किसी को उम्मीद नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को उम्मीद नहीं था, 3-4 दिन पहले से इसकी चर्चा थी कि अजीत पवार जो है वो नाराज चल रहे हैं अपने चाचा शरद पवार से और वो पार्टी में बड़ा टूट कर सकते हैं। इतना बड़ा टूट कर देंगे ये अनुमान किसी को नहीं था। अब देखिए, बिहार में आखिरकार क्यों सभी के सभी नेता, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील कुमार मोदी, चिराग पासवान से लेकर संतोष सुमन, सभी लोग एक सुर में क्यों कह रहे हैं कि बिहार में अगले 4-5 दिनों में बड़ा खेल होने जा रहा है। ये बात तो अब राजनीतिक गलियारे में ओपन हो चुका है। सम्राट चौधरी भी इस पर बोल दिए हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। खेल क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो विधानसभा भंगी कर दे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री है, उनके पास पावर है और बिहार को फिर से विधानसभा चुनाव में भेज दें अगर उन्हें गद्दी सौंपने का मन तेजस्वी को नहीं हो तब। दूसरा क्या हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को गद्दी सौंप दें और खुद चले जाए राष्ट्रीय राजनीति में, जो असंभव है। नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम इस तरह का है कि वो जल्दी इस फैसले पर तो नहीं पहुंचेंगे। और एक और तीसरा पॉसिबिलिटी भी है जिस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वही तीसरा पॉसिबिलिटी है, बिहार में जदयू का कौन सा वो नेता होगा जो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की भूमिका निभाएगा, जो कुछ विधायक तोड़कर राजद में मिलकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगा और खुद डिप्टी सीएम बनेगा। इस पे चर्चा अब हो रही है। अब देखिए, अगर महागठबंधन से जदयू को हम बाहर कर दें, फिर भी करीब करीब 114-115 विधायक तेजस्वी के पास हैं। 80 के आसपास उनके अपने विधायक हैं, 19 विधायक कांग्रेस के हैं और 16 विधायक माले के हैं, वामदल के हैं। मतलब जोड़िएगा तो करीब करीब 114-115 का आंकड़ा आ जाता है। 10 विधायक की कमी है, 9-10 विधायक की कमी है। अब जदयू से 9-10 विधायक तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आज के डेट में, क्योंकि अब नीतीश कुमार राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि कौन सा वो नेता बिहार में होगा जनता दल यूनाइटेड का जो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की तरह भूमिका निभाएगा और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगा। देखिए, ये आप पक्के तौर पर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है बिहार में। ये अब कोई दबी जुबान की बात नहीं है, अब सब नेता इस पर बयान दे रहे हैं
कि नीतीश कुमार का समय हो गया, अब तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को वही डर है कि जहां सीएम गद्दी से उतरे तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछ ही उनका नहीं रह जाएगा। और वैसे भी विपक्षी एकता की मुहिम अब कितनी सफल होनी है, इसका आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र में टूट हो गया, ममता बनर्जी छिटक रही हैं, स्टालिन छिटक रहे हैं, अरविंद केजरीवाल छिटक चुके हैं। तो अब कितनी मजबूत है विपक्षी एकता, इसका भी आभास नीतीश कुमार को हो गया। और नीतीश कुमार को अपना कद भी समझ में आ गया कि लालू यादव के कहने पर तमाम राजनीतिक दल पटना पहुंचे थे, नीतीश कुमार के कहने पर नहीं पहुंचे हैं। अंतिम में ये फैसला भी लालू यादव ने ही सुनाया कि दूल्हा राहुल गांधी बन गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए शुभम कि किस मनोदशा से नीतीश कुमार राजनीतिक मनोदशा से गुजर रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में आखिरकार वो सीएम का पद भी दे दें तो उनके पास बचेगा क्या? तो अब जदयू में कौन सा नेता होगा, ये चर्चा का विषय है कि आखिरकार कौन एकनाथ शिंदे बन सकता है। विधायक को तोड़ने ही की बात हो रही है और इसी का चर्चा सभी राजनीतिक दल के सभी शीर्ष नेता कर रहे हैं बिहार में कि बड़ा टूट जदयू में हो सकता है। तो तीन संभावना हमने बताया, या तो खुद ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे नीतीश कुमार, या विधानसभा भंग कर दे, या जदयू में कोई ऐसा नेता हो जो जदयू के 10-12 विधायक तोड़कर तेजस्वी यादव को समर्थन दे दे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। यही तीन संभावना है ना, और कोई संभावना तो बनता नहीं है बिहार की राजनीति में। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाएगा कि फिर विपक्षी एकता का क्या हुआ। ये तो बीजेपी के लिए दोनों हाथ में लड्डू वाला हिसाब किताब हो जाएगा। अगर तेजस्वी सीएम बन भी गए तो बीजेपी को इससे बहुत नुकसान नहीं है, सत्ता में वैसे भी बिहार में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का कमजोर होना 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा देगा, बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि बीजेपी चाहती भी है कि बिहार में उसका 1-to-1 फाइट हो तेजस्वी यादव से, लालू यादव से कहिए, 1-to-1 फाइट बीजेपी चाहती है। जदयू हमेशा बीच में इंटरफेरेंस करके कभी राजद का नुकसान करता है, कभी बीजेपी का नुकसान करता है, कभी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, कभी राजद को फायदा पहुंचाता है। तो उस परिदृश्य को बीजेपी बदलना चाह रही है। अब कौन भीतरघात करेगा, किस तरह भीतरघात होगा, कितने विधायक टूटेंगे। अब महाराष्ट्र में किसी ने थोड़ी कल्पना किया होगा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 54 विधायक हैं, उसमें 40 विधायक टूट जाएंगे। 10-12 विधायक तोड़ने की बात चल रही थी, अधिक से अधिक 15 विधायक तोड़ने की बात चल रही थी। लेकिन 40 विधायक और प्रफुल्ल पटेल जैसे मतलब बड़े सांसद जो क्षेत्र के हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, वो टूट कर आकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को समर्थन कर दिए, पार्टी ज्वाइन कर लिए। इस तरह का खेल बिहार में हो सकता है। और एक और बात समझिए, कई दिन पहले से उपेंद्र कुशवाहा एक बात बार बार कह रहे हैं कि जदयू के कई सांसद मेरे और बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार इस बात को भी भापना चाह रहे होंगे, सांसद से मुलाकात किए ना, लोकसभा के सभी सांसदों को बुलाकर अपने आवास में मुलाकात किए हैं। क्या उसका तथ्य, क्या कारण है? यही है कि सबका मन टटोलना चाह रहे हैं कि आखिरकार सांसद क्या फीडबैक दे रहे हैं राजद गठबंधन को लेकर, बीजेपी से अलग होने को लेकर। वो इसी बात को लेकर है, उनको डर है। सीएम साहब को इस बात का जरूर आभास हो गया है कि विधायक और सांसद उनसे टूट सकते हैं, जदयू से अलग हो सकते हैं। किधर भी जाएं, महागठबंधन में चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं, लेकिन जदयू में अब उनको डर है इस बात का। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी की हो जाएगी। वही सांसद और विधायक जब वोट मांगने जाएंगे तो कभी बीजेपी के पक्ष में वो वोट मांगते हैं, कभी राजद के पक्ष में वोट मांगते हैं। फैसला तो एक व्यक्ति लेता है पार्टी में, लेकिन उसका जो नुकसान है वो पूरी पार्टी से आती है। इसी बात को आकलन करने के लिए नीतीश कुमार जो है वो अपने आवास पर एक मार्ग पटना में ये बार बार सभी विधायकों को, एमएलसी को, राज्यसभा सांसद को, 5 राज्यसभा सांसद हैं और 16 सांसद जो हैं लोकसभा के, उनको बुलाकर ये मीटिंग कर रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि जब से विपक्षी एकता के मुहिम में नीतीश कुमार जुड़े हैं तब से ही टूट देखी जा रही है, तब से ही जो है उनके 7-8 जो है नेता जो हैं अब जेडीयू छोड़ चुके हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बड़ी टूट हो रही है, क्या जेडीयू के अंदर क्या कारण है, जो जेडीयू के अंदर इतने बड़ी टूट होती जा रही है लगातार? अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी का सवाल, कि फैसला नीतीश कुमार ले या ललन सिंह ले, लेकिन उसका जवाब पूरी पार्टी को देना पड़ता है। अब याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार और उनके सारे विधायक एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए थे तेजस्वी यादव को हराने के लिए। हराने में सफल भी हो गए, हर जगह 15 साल बनाम 15 साल की तुलना कर रहे थे। नीतीश कुमार ने तो अपना पाला बदल लिया, लेकिन उनके जो विधायक और सांसद हैं जिनको क्षेत्र भ्रमण करना होता है, नीतीश कुमार तो साल भर में एक दौरा करते हैं, सिक्योरिटी के बीच करते हैं, लेकिन विधायक और सांसद को घर घर जाना होता है, वहाँ पर वो निरुत्तर हो जाते हैं कि भाई 5 साल पहले आप किसी और पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अभी कोई और पार्टी गठबंधन के लिए आप वोट मांग रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसमें 4 सांसदों का हमने नाम भी गिनवाया था। कटिहार, वाल्मीकि नगर, कुछ ऐसे सीट हैं जहाँ के सांसद तो जदयू से हैं, वो अब बीजेपी की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा के गुट में जाना चाह रहे हैं। इस बात का डर है नीतीश कुमार को
कि कहीं वो टूटे मत। तो बिहार अभी बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, बहुत इनस्टेबिलिटी है। अब ललन सिंह 4 दिन जाके दिल्ली में थे, कल शाम शायद पटना पहुंचे हैं, राज्यपाल अभी तक पटना नहीं आए हैं, राज्यपाल उसी दिन से पटना से बाहर हैं, दिल्ली हैं या कहाँ हैं, जिस दिन से सुशील मोदी और नीतीश कुमार मिले हैं जाकर उनसे, एक ही साथ तीनों का भेंट हुआ है। तो बिहार को अब क्या कहिएगा, पूरी तरह पॉलिटिकली इनस्टेबल स्टेट बन चुका है, बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, और इसमें बड़े खेल की संभावना बहुत प्रबल है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में अगले 24 घंटे में या अगले ही घंटा, या हो सकता है कि 10 दिन के अंदर, 18 जुलाई हो गया ना डेट, अब उसके पहले कोई बड़ा खेल हो जाए। तेजस्वी यादव हो सकता है सीएम पद की शपथ ले ले, हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा का ऐलान कर दे, हो सकता है कि जदयू के कुछ विधायक टूटकर महागठबंधन को समर्थन कर दे, कुछ भी हो सकता है। कोई पॉसिबिलिटी है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी पॉसिबिलिटी पर हम दावा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज अभी भी नीतीश कुमार साइलेंट हैं और उनकी चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। आप पिछले 8 दिन में बीजेपी के खिलाफ एक बयान जो नीतीश कुमार दिए हों हमको दिखा दीजिए, एक बयान उनका नहीं आया है। ललन सिंह का आ रहा है, नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड बीजेपी के खिलाफ पिछले 8-10 दिनों से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सांकेतिक मैसेज है ये, बड़ा मैसेज है, और उनकी चुप्पी बड़ी खतरनाक होती है, और वो चुप्पी साध ली है। अच्छा, विधायकों की यह शिकायत भी आई है, हमने पहले भी खबर किया है कि उमेश कुशवाहा जो हैं राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वह विधायकों की बात को नहीं सुनते हैं, या फिर विधायक नाखुश हैं, या फिर जब एनडीए से गठबंधन तोड़े थे नीतीश कुमार तब विधायकों से राय मशवरा नहीं किए थे, यह भी खबर आती है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष वो बहुत छोटा मसला है, वो मसला इस चर्चा में हम ना लाए तो अच्छा रहेगा। उमेश कुशवाहा को इतने बड़े नेता नहीं है बिहार के, उनको कितने लोग जानते होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा इतना बड़ा फिगर नहीं है। पार्टी में सर्वासर्वी नीतीश कुमार है, ऊपर से नीचे तक का अंतिम फैसला वही लेते हैं। मान लिया जाए नीतीश कुमार चौतरफा घिर चुके हैं, गिरे चुके हैं, अब क्या विकल्प है, बीजेपी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अब नाक भीड़ अगर लेंगे तो हम बीजेपी में उनको शामिल नहीं कराएंगे। सुशील मोदी का ऑन रिकॉर्ड बयान आज आया है, आज का ये बयान है। राजद से प्रेशर है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए, तो कहां बचे अब नीतीश कुमार, किस तरफ भागेंगे। पहले तो था कि इस तरफ का एक गेट खुला रहता था, अब दोनों गेट बंद हो गया है, तो चौतरफा गिर गए हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो दोस्तों, चौतरफा गिर चुके हैं नीतीश कुमार। अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में जिस तरह कल रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, तो बिहार में भी हो सकता है कि आगामी दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिले। पर सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, अब बिहार में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के भूमिका में कौन आता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके विषय में आपके क्या विचार है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहना द बिहार टॉप। धन्यवाद।